गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग समझ रहे हैं हिस्टोग्राम के बारे में, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। हिस्टोग्राम को हम लोग समझते हैं हिस्टोग्राम्स ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल के संदर्भ में। पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं हिस्टोग्राम किसके संदर्भ, बिल्कुल सही, इक्वल क्लास इंटरवल के संदर्भ में। यानी इक्वल क्लास इंटरवल दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो हिस्टोग्राम है उसको बनाया हुआ है। और आज हम लोग समझते हैं जब अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग किस प्रकार से हिस्टोग्राम को बनाते हैं। यानी जो भी क्वेश्चन है उसमें किस तरह का क्लास दिया हो रहता है अनइक्वल, उसमें जो भी क्लास होती हैं उनके बीच जो अंतर होता है वो सभी क्लासों में समान नहीं होता है। कुछ क्लासों में अन्य से क्या होता है, अलग होता है। तो उसको हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग इस संबंधित लेक्चर में समझेंगे। और उस फिर क्या बनाएंगे, जो भी एडजस्ट करके फ्रिक्वेंसी को फिर हम लोग बनाएंगे सही हिस्टोग्राम को। तो यहाँ आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्नेड क्लास लोवेस्ट क्लास इंटरवल। तो ये जो भी क्लास इंटरवल अलग दिया हुआ है तो उसको एडजस्ट करने के लिए यानी समायोजित करने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग समायोजित करते हैं उस संबंधित क्लास इंटरवल को। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो है लोवेस्ट क्लास इंटरवल की को हमें देखना है कि जो भी क्लास है उसमें सबसे कम अंतर जिस संबंधित क्लास में हैं, जो भी उनके बीच क्लास इंटरवल है उसको ढूंढेंगे। सबसे कम वाले सभी क्लासों में सबसे कम वाला जो वर्गांतर होगा उसको हम लोग खोजेंगे और फिर उससे किस में डिवाइड करना है, बिल्कुल सही, उससे हम लोग भाग देंगे किसमें, जो जिस संबंधित क्लास को इंटरवल को हम लोग एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें हम लोगों को एक हिस्टोग्राम बनाना है और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में मार्क्स दिया हुआ है और दूसरी में क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो जो पहला क्लास है और इसके बीच में जो क्लास इंटरवल है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। क्योंकि जब आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो हमें क्लास इंटरवल पता चल जाएगा। यानी 10 से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो 10 के बराबर आएगा। और इस संबंधित क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 3 के बराबर है। दूसरा क्लास दिया हुआ है 10 से 20 के बीच में और इसके बीच क्लास इंटरवल 10 के बराबर ही है। और यहाँ की इसकी फ्रिक्वेंसी है 4 के बराबर। और आगे जो क्लास दी हुई है वो है तीसरी क्लास। और इससे संबंधित क्लास में आप देख सकते हैं कि जो भी क्लास इंटरवल है इससे संबंधित क्लास का वो कितने के बराबर है, 30 के बराबर। क्योंकि अपर लिमिट से हम किसको माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट को, तो हमें क्या पता चल जाए, क्लास इंटरवल हो ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा 30 के बराबर। और इस संबंधित जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 15 के बराबर। अगली क्लास को हम लोग देखते हैं और वो है 50 से कितनी है, बिल्कुल 70। तो इसके बीच जो क्लास इंटरवल है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर। क्योंकि जब 70 से आप माइनस करेंगे 50 को तो 20 प्राप्त होगा। तो ये क्लास भी जो पहले की दो क्लास हैं उनके वर्गांतर से क्या है, अलग हैं। अगली क्लास को हम लोग देखते हैं जो है 70 और 80 वाली। तो इसमें जो वर्गांतर है वो 10 के बराबर है। यानी जो क्लास इंटरवल कितने के बराबर है, 10 के बराबर है और इसकी फ्रिक्वेंसी है 7। और अगला जो क्लास है उसकी जो क्लास इंटरवल है इनके बीच वो है 10 ही के बराबर। जो पहली दो है उन्हीं के बराबर है। यानी यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 और 70 से 80, 80 से 90 और जो आखिरी क्लास है 90 से 100, इन में समान क्लास इंटरवल है। और इनकी जो आप फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं वो दी हुई हैं संबंधित क्लास के सामने, नीचे देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही उसकी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो हमें दो क्लास को एडजस्ट करना है और वो कौन सी हैं, 50 से 70 वाली और 70 से 80 वाली। तो जो भी फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा है उसी फॉर्मूला की मदद से हमें इनको एडजस्ट करना है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये एडजस्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूले की मदद से पता करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल है उसको एडजस्ट करते हैं। संबंधित क्वेश्चन में जो मिनिमम क्लास इंटरवल है वो है कितने के बराबर, 10 के बराबर है। अब हमें जो 20 से 50 वाली क्लास है उसको एडजस्ट करना है, जो भी उसके बीच इंटरवल है, वर्गांतर है यानी अंतर, उसको एडजस्ट करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं पहले कितने के बराबर है, ये है 30 के बराबर। ठीक है, वर्गांतर कितना है 30। और सबसे जो
कम वर्गांतर है वो कितने के बराबर है, वो 10 के बराबर है। तो हम यहाँ 30 में किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3 के बराबर। और यही है एडजस्टमेंट फैक्टर, यानी इस संबंधित क्लास की जो भी फ्रिक्वेंसी है उसमें किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और इस प्रकार से वो संबंधित क्लास की क्या हो जाएगी, वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी, यानी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से कितनी, बिल्कुल सही, कितनी होगी इस संबंधित क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी चौड़ाई, यानी उसका जो आयत बनेगा उसकी चौड़ाई। तो बिल्कुल सही, जो इस 10 वाली इंटरवल वाली क्लासेज हैं उनकी फ्रिक्वेंसी से 3 गुना, बिल्कुल सही, 3 गुना ज़्यादा चौड़ाई होगी किससे, जो 10 वाली फ्रिक्वेंसी 10 क्लास इंटर वाली फ्रिक्वेंसी की चौड़ाई होगी उससे। तो हम लोग आगे समझते हैं। अब जो दूसरी क्लास है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें अंतर है वो 20 के बराबर है। तो इसमें जो सबसे कम वर्गांतर है वो कितने के बराबर, 10 के। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा 2 के बराबर। तो जो यहाँ 10 इंटरवल वाली क्लासेज हैं उनकी आयत की चौड़ाई से ये इस वाली क्लास की चौड़ाई कितनी होगी, दोगुनी होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसकी मदद से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो भी हिस्टोग्राम है। आप देख सकते हैं इसमें मार्क्स दिया है पहले कॉलम में, दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट, तीसरे में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम, यानी जो हिस्टोग्राम है उसके लिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। तो इसको आप देख सकते हैं पहली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्या है, फ्रिक्वेंसी है। और उसका एडजस्टमेंट फैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी फ्रिक्वेंसी है उतनी ही रहेगी। अगले की कितनी है, 4 है, तो ये इसमें भी कोई हमें समायोजन नहीं करना है। और अगली की देख सकते हैं कितनी है, 15 के बराबर है जो भी फ्रिक्वेंसी है। तो इसको हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि इसके बीच में जो वर्गांतर है वो इन 2 से क्या है, अलग है। यानी 2 ये हैं समान वाली और ये 3 भी समान वाली हैं वर्गांतर वाली। तो इन 5 से क्या है, ये दो वर्ग क्लास हैं वो अलग हैं। तो इनको हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर आया था उस फ्रिक्वेंसी में क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें कितनी के बराबर वैल्यू आ जाएगी, 5 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका जो आयत है उसको हमें एडजस्ट करना है। और यहाँ पर अगली जो क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने जो भी एडजस्टमेंट फैक्टर आया था इस क्लास का उससे एडजस्ट कर देंगे। और वो कितना आया था, 2 के बराबर आया था। तो यहाँ 12 में किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो इस संबंधित इन्फॉर्मेशन और आगे भी आप देख सकते हैं इनकी क्लास की जो भी फ्रिक्वेंसी है वो हम लोग समझ चुके हैं। और इनमें कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन सभी में क्या है, समान वर्गांतर है। और वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो इसकी मदद से हम लोग बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे किसको लिया गया है, बिल्कुल सही, यहाँ पर लिया गया है मार्क्स को। मार्क्स ही क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है। तो यहाँ पर स्केल भी हम लोगों ने लिया है और आप स्केल को देख सकते हैं। और वो किस प्रकार से है, 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे 10 मार्क्स के बराबर है और 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे 1 स्टूडेंट के बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनको हम लोगों ने शो किया है मार्क्स को। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है वाई एक्सिस पे। तो जो 10 की जितनी फ्रिक्वेंसी थी, यानी 0 से 10 क्लास वाली जो है उसकी फ्रिक्वेंसी थी कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ 3 ऊंचाई तक ले जाएंगे हम लोग, तो ये बनेगा आयत। और जो अगली क्लास थी वो 10 से कितने के बीच तक थी, वो थी 20 तक। तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ पर हम लोग जो आयत बनाएंगे वो कितनी ऊंचाई तक बनेगा, वो बनेगा 4 ऊंचाई तक बनेगा, यानी 4 सेंटीमीटर। यहाँ 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 सेंटीमीटर बराबर। और अगर अगली क्लास की बात करें और वो थी 20 से कितने के बराबर, 50 तक। तो 30 के का इसमें अंतर था, क्लास इंटरवल 30 के बराबर था। तो हम लोगों ने एडजस्ट किया था और जो 15 इसकी फ्रिक्वेंसी थी तो वो कितनी हो गई थी, एडजस्ट करने से 5 हो गई थी, क्योंकि 3 से डिवाइड किया गया था। तो हम लोग यहाँ 5 ऊंचाई तक ले जाएंगे इसको। लेकिन याद रखेंगे आप कि जो भी 50 है, यानी 20 से 50 वाला क्लास है उसमें ऊंचाई तो 5 होगी, लेकिन जब चौड़ाई होगी तो अन्य जो ये 10 क्लास इंटर वाले आयत हैं उनसे कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी। आप देख सकते हैं 2 3 सेंटीमीटर के बराबर देख सकते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। और अगला जो क्लास है वो कितना है, 50 से 70 के बराबर। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एडजस्ट की संबंधित क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसको। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी थी, बिल्कुल सही, ये थी
आप देख सकते हैं इसको, और वो थी बिल्कुल सही 6 के बराबर थी। तो यहाँ पर हमें 6 की हाइट तक जाना है, और यहाँ 6 की हाइट तक जाना है, और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल सही है, ये दुगनी होगी किससे, जिनके बीच इंटरवल कितने के बराबर 10 है उनसे। तो यहाँ पर ऊंचाई तो कितनी है 6 है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है, ये जो आयत हैं इनसे कितनी है, दुगनी है। और अगला जो क्लास दिया है 70 से 80 के बीच में, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, तो सही 7 के बराबर थी, तो यहाँ पर 7 तक जाएंगे। और 80 से 90 वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये है 5 के बराबर है। यानी 80 से 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो 5 ने किए हैं, तो यहाँ से 5 तक जाएंगे। और 90 से 100 के बीच में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो उनकी संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, वो विद्यार्थी हैं 4। तो इस प्रकार से इसको भी बना देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो असमान वर्गांतर होता है उसके संदर्भ में किसको बनाते हैं, हिस्टोग्राम को बनाते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है जो भी क्लास है उसमें और उसकी फ्रिक्वेंसी में। धन्यवाद।